भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आलसी व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकता। जिसे अपने जीवन में ऐशो आराम प्यारा है, उसे मेहनत करना अच्छा नहीं लगता। भला वह व्यक्ति कैसे सफल हो सकता है। इसलिए अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो अभी से आलस से त्याग दीजिए। किसी भी व्यक्ति के अपने जीवन में सफल ना होने का मुख्य कारण क्या होता है? खुद पर भरोसा ना होना। जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जिसे खुद पर भरोसा होता है। जिस व्यक्ति को खुद पर भरोसा नहीं, वो कभी सफल नहीं हो सकता। एक बार सूर्यपुत्र कर्ण ने श्री कृष्ण भगवान को अपनी व्यथा सुनाई और कहा, हे प्रभु, जब मैं पैदा हुआ तब मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया। इसमें मेरा क्या अपराध था? द्रोणाचार्य ने मुझे अपना शिष्य बनाने से मना कर दिया क्योंकि उनकी नज़र में मैं क्षत्रिय नहीं था। और द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे अपमानित किया गया क्योंकि मैं किसी राजा के परिवार का हिस्सा नहीं था। जवाब में श्री कृष्ण ने कहा, हे कर्ण, मेरा जब जन्म हुआ तब मैं कारागार में था और पैदा होते ही मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उस रात मुझे मेरे माता पिता से अलग होना पड़ा, जहाँ पहुंचकर मुझे हर वो काम करना पड़ा जो एक गरीब परिवार में करना पड़ता है। गाय का गोबर हाथ से उठाना, गाय को चारा, और तो और जब मैं चल नहीं सकता था तब मुझ पर प्राणघातक हमले किए गए। मुझे मारने की बारंबार कोशिश की गई। न मेरे पास बचपन में शिक्षा थी, न ही महल था और न ही कोई गुरुकुल था। मेरा भी जीवन कठिन चुनौतियों से गुजरा है। यह बात इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि जीवन में कितनी बार अपमानित होना पड़ा है, पर यह महत्वपूर्ण है कि आप उस अपमान का जवाब कैसे दे रहे हैं। कि सब कुछ किताबों से सीखने को नहीं मिलता, कुछ मतलबी लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गलती उसी से होती है जो मेहनत से काम करता है। निकम्मों की ज़िंदगी तो दूसरों की बुराई खोजने में ही निकल जाती है। इज्जत इंसान की नहीं होती है, ज़रूरत की होती है। ज़रूरत ख़त्म तो इज्जत ख़त्म। आज के ज़माने में सुखी होना है तो स्वार्थी बनना पड़ेगा। यह हम नहीं कहते, इस युग की सत्य हकीकत है। जो हमारे जज्बातों की कदर नहीं कर सकते, उनके पीछे पागल होना प्यार नहीं, बेवकूफ़ी है। हवाएं अगर मौसम का रुख बदल सकती हैं तो दुआएं भी मुसीबत का पल ज़रूर बदल सकती हैं। जो दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखो, जो दूसरों के दिल में है उसे समझने की समझ रखो। रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे। एक बात हमेशा याद रखना, आप काम ख़त्म नहीं कर सकते यदि आप काम शुरू ही नहीं करेंगे। किसी भी कार्य का कठिन हिस्सा कार्य को शुरू करना होता है। कभी हार मत मानो। आज कठिन है तो कल बेहतर होगा। अगर इंसान में कुछ करने की इच्छा हो तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। जहाँ दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए, वहाँ खुद को समझ लेना ही बेहतर है। परेशानियाँ ज़िंदगी का हिस्सा हैं। जिसने अपनी परेशानियों पर कदम रखा है वह जीत गया है, और जिसने अपनी परेशानियों को सर पे सवार कर लिया है वह लुट गया है। सही रास्ते पर चलना ज़रा मुश्किल है, पर उस रास्ते पर आपको कोई गिरा नहीं सकता। गिरते ही गिरते बच्चा चलना सीख जाता है, डूबते ही डूबते इंसान तैरना सीख जाता है। असफलताओं पर लाखों ताने आएंगे, परंतु निराश मत होना, क्योंकि ये वही समय है जिसे आप पहचान जाएंगे। अगर रास्ता बना लिया है, कल मंजिलें भी ज़रूर मिलेंगी। हौसलों से भरी ये कशिश एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। प्रशंसा चाहें जितनी करो, परंतु अपमान सोच समझ कर करना चाहिए। लगन छोटा सा शब्द होता है, परंतु जिसे लगन लग जाती है उसका जीवन संवर जाता है। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो तकदीर बदल दे। कल क्या हो ये कभी मत सोचो, क्या पता कल खुद अपनी तस्वीर बदल दे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान के जीवन में बर्बाद होने के 5 कारण हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान और काम टालने की आदत। सफलता खुशी की चाबी नहीं है, बल्कि खुशी सफलता की चाबी है। इसलिए आप जैसे भी हैं खुश रहना सीखो। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्ट का सामना करना पड़ता है, क्योंकि फल देने वाले वृक्ष पर अक्सर पत्थर मारे जाते हैं।
सत्य से कमाया हुआ धन हर प्रकार से सुख देता है और छल कपट से कमाया हुआ धन दुख ही दुख देता है। एक समय की बात है, एक गरीब व्यक्ति राजा के दरबार में माली का काम करता था। राजा ने राजमहल के बगीचे में कई प्रकार के फलों के पेड़ लगाए थे। जो फल पक जाते, माली वह फल तोड़कर राजा के सामने प्रस्तुत कर देता। कई बार खुश होकर राजा उसे इनाम भी देते। एक बार बाग में आम, अंगूर और नारियल के फल हुए। माली टोकरी लेकर बगीचे में पहुंचा और सोचने लगा, आज कौन सा फल महाराज के सामने ले जाऊं। कुछ देर सोचने के बाद उसने अंगूर तोड़े और राजा के पास पहुंचा। उन दिनों राजा बहुत चिंतित रहता था। उसे गुप्तचरों द्वारा अपने राज्य पर आक्रमण की सूचना मिली थी। वह इस बारे में सोच विचार कर रहा था। तभी माली उसके पास पहुंचा और चुपचाप राजा के सामने टोकरी रखकर चुपचाप दूर जाकर बैठ गया। राजा सोचते सोचते टोकरी से अंगूर उठाकर खाने लगा। वह आधा अंगूर खाता और आधा फेंक देता। जो माली के ऊपर गिरता तो माली ऊपर देखकर कहता, भगवान तू कितना बड़ा दयालु है। सोच विचार में डूबे राजा का ध्यान इस ओर नहीं था कि वह अंगूर माली के ऊपर फेंक रहा है। एक बार फिर उसने अंगूर माली के ऊपर फेंका और माली ने फिर से कहा, भगवान तू बड़ा दयालु है। इस बार राजा का ध्यान माली की ओर चला गया। उसने आश्चर्य से उसे देखा और पूछा, माली मैं तुम्हारे ऊपर जूठे फल फेंक रहा हूँ और तुम कह रहे हो भगवान तू बड़ा दयालु है, इसमें भगवान की कैसी दया है। माली ने उत्तर दिया, महाराज आज बाग में 3 तरह के फल थे, आम, अंगूर और नारियल। सोच रहा था आपके लिए कौन सा फल लाऊं। भगवान की दया से मेरे मन में आया कि आपके लिए अंगूर ले चलूं। यदि मैं आम और नारियल लाता तो सोचिए मेरा क्या हाल होता। इसलिए मैं कह रहा हूँ भगवान बड़ा दयालु है। राजा माली का उत्तर सुनकर सोचने लगा कि वह व्यर्थ में चिंतित है। भगवान की दया से उसे समय रहते पड़ोसी राज्य के राजा के कोई योजना का पता चल गया है, जिससे अपने राज्य की रक्षा की तैयारी का पर्याप्त समय मिल गया है। उसने भगवान को धन्यवाद दिया और राज्य की रक्षा की तैयारी में जुट गया। जब युद्ध हुआ तो उसमें उसकी विजय हुई और अपना राज्य बचा लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समय का चक्र ऐसा ही है, कभी अच्छा समय आएगा तो कभी बुरा। अच्छे समय में हम भगवान को धन्यवाद देना भूल जाते हैं और बुरे समय में शिकायत करने लगते हैं, जबकि आवश्यकता है अच्छे समय के लिए हम ईश्वर का धन्यवाद करें और बुरे समय के लिए आभार व्यक्त करें कि हमें हर परिस्थितियों का सामना करने के लिए ही वह हमारे सामने वो परिस्थितियां उत्पन्न की हैं। छोटी छोटी परेशानियों का सामना करके हम बड़े मुसीबतों का सामना करने योग्य बन पाएंगे। इसलिए जीवन में आने वाले छोटे छोटे समस्याओं से घबराएं नहीं, सकारात्मक रहकर समस्या के निवारण के बारे में सोचें और निवारण में जुट जाएं। राधे राधे।